श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। व्यास जी की उत्पत्ति की कथा, उनके द्वारा तीर्थाटन के प्रसंग में काशी में व्यासेश्वर लिंग की स्थापना तथा मध्यमेश्वर के अनुग्रह से पुराण निर्माण। मुनि बोले, हे महाबुद्धे, हे सूत, हे दया सागर, हे स्वामिन, हे प्रभो, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में कहिए और अपनी परम कृपा से हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। व्यास जी की माता कल्याणमयी सत्यवती कही गई हैं और उन देवी का विवाह राजा शांतनु से हुआ था। महायोगी व्यास उनके गर्भ में पराशर से किस प्रकार उत्पन्न हुए, इस विषय में हम लोगों को महान संदेह है, आप उसे दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, किसी समय तीर्थ यात्रा पर जाते हुए योगी पराशर अकस्मात यमुना के रम्य तथा सुंदर तट पर पहुँचे। तब उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद राज से कहा, तुम मुझे शीघ्र ही नाव से यमुना के उस पार ले चलो। इस प्रकार उन मुनि द्वारा कहे जाने पर उस निषाद ने अपनी मत्स्यगंधा नामक कन्या से कहा, हे पुत्री, तुम शीघ्र ही नाव से इन्हें पार ले जाओ। हे महाभागे, दृश्यंती के गर्भ से उत्पन्न हुए ये तपस्वी चारों वेदों के पारगामी विद्वान एवं धर्म के समुद्र हैं। ये इस समय यमुना पार करना चाहते हैं। पिता के इतना कहने पर मत्स्यगंधा सूर्य के समान कांति वाले उन महामुनि को नाव में बैठाकर पार ले जाने लगी। जो कभी अप्सराओं के रूप को देखकर भी विमोहित नहीं हुए, वे महायोगी पराशर मुनि काल के प्रभाव से उस मत्स्यगंधा के प्रति आसक्त हो उठे। उन मुनि ने उस मनोहर दाश कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से अपने दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ का स्पर्श किया। तब विशाल नयनों वाली उस कन्या ने मुस्कुराकर उनसे यह वचन कहा, हे महर्षि, आप ऐसा निंदनीय कर्म क्यों कर रहे हैं? हे महामते, आप वशिष्ठ के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद कन्या हूँ। अतः हे ब्राह्मण, हम दोनों का संग कैसे संभव है? हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, विशेषकर ब्राह्मण जन्म तो और भी दुर्लभ है, और उसमें भी तपस्वी होना तो अति दुर्लभ है। आप विद्या, शरीर, वाणी, कुल एवं शील से युक्त होकर भी काम बाण के वशीभूत हो गए, यह तो महान आश्चर्य है। इन योगी के शाप के भय से अनुचित कर्म करने में प्रवृत्त इनको इस पृथ्वी पर कोई भी रोक पाने में समर्थ नहीं है। ऐसा मन में विचार कर उसने महामुनि से कहा, हे स्वामिन, जब तक मैं आपको पार नहीं ले चलती तब तक आप धैर्य धारण कीजिए। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर योगी राज पराशर ने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और पुनः नदी के पार चले गए। उसके अनंतर काम के वशीभूत हुए मुनि ने पुनः उसका हाथ पकड़ा। तब कांपती हुई उस कन्या ने उन करुणा सागर से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं दुर्गंधि युक्त तथा काले वर्ण वाली निषाद कन्या हूँ और आप परम उदार विचारवान योगी श्रेष्ठ हैं। कांच और कांचन के समान हम दोनों का संयोग उचित नहीं है। समान जाति एवं रूप वालों का संग सुखदायक होता है। उसके ऐसा कहने पर उन्होंने क्षण मात्र में उसे योजन मात्र तक सुगंधि फैलाने वाली
रम्य रूप वाली तथा मनोरम कामिनी बना दिया। इसके बाद मोहित हुए उन मुनि ने उसे पुनः पकड़ लिया। तब ग्रहण करने की इच्छा वाले उन मुनि की ओर देखकर वासवी ने पुनः कहा, रात्रि में प्रसंग करना चाहिए, दिन में उचित नहीं है, ऐसा वेद ने कहा है। दिन में प्रसंग करने से महान दोष होता है तथा दुखदायी निंदा भी होती है। अतः जब तक रात ना हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। यहाँ मनुष्य देख रहे हैं और विशेषकर मेरे पिता तो नदी तट पर ही स्थित हैं। उसकी यह बात सुनकर उन मुनि श्रेष्ठ ने शीघ्रता से अपने पुण्य बल से कोहरे का निर्माण कर दिया। अंधकार के कारण रात्रि सदृश प्रतीत होने वाले उस उत्पन्न हुए कोहरे को देखकर संसर्ग के प्रति आश्चर्यचकित हुई उस निषाद कन्या ने पुनः कहा, हे योगिन, आप तो अमोघ वीर्य हैं। हे स्वामिन, मेरा संग कर आप तो चले जाएंगे, और यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरी क्या गति होगी। हे महाबुद्धे, इससे मेरा कन्या व्रत नष्ट हो जाएगा। तब सभी लोग मेरी हंसी करेंगे और मैं अपने पिता से क्या कहूँगी। पराशर बोले, हे बाले, हे प्रिय, तुम इस समय मेरे साथ अनुराग सहित स्वच्छंद होकर रमण करो। तुम अपनी अभिलाषा बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँगा। मेरी आज्ञा को सत्य करने से तुम सत्यवती नाम वाली होगी और संपूर्ण योगी जन तथा देवगण तुम्हारी वंदना करेंगे। सत्यवती बोली, हे महर्षि, यदि मेरे माता पिता एवं पृथ्वी के अन्य मनुष्य इस कृत्य को ना जाने तथा मेरा कन्या धर्म नष्ट ना हो तो आप मुझे ग्रहण करें, और हे नाथ, मेरा पुत्र आपके समान ही अद्भुत शक्ति संपन्न हो। मेरे शरीर में सुगंधि तथा नव यौवन सदा बना रहे। पराशर बोले, हे प्रिय, सुनो, तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुम्हारा पुत्र विष्णु के अंश से युक्त तथा महायशस्वी होगा। मैं जो इस समय मुग्ध हुआ हूँ, उसमें निश्चय ही कुछ कारण समझो। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मेरा मन कभी मोहित नहीं हुआ, किंतु मछली के समान गंध वाली तुम्हें देखकर मैं मोह के वशीभूत हो गया हूँ। हे बाले, ललाट में लिखी हुई ब्रह्मलिपि अन्यथा होने वाली नहीं है। हे वरारोहे, तुम्हारा पुत्र पुराणों का कर्ता, वेद शाखाओं का विभाग करने वाला और तीनों लोक में प्रसिद्ध कीर्ति वाला होगा। हे महामुने, ऐसा कहकर मनोहर अंगों वाली उस मत्स्य गंधा का संग कर योग प्रवीण पराशर जी यमुना में स्नान कर शीघ्र चले गए। उसके अनंतर उस कन्या ने शीघ्र ही गर्भ धारण किया और यमुना के द्वीप में सूर्य के समान प्रभा वाले तथा कामदेव के समान सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। वह बालक अपने बाएं हाथ में कमंडलू और दाहिने हाथ में श्रेष्ठ दंड धारण किए हुए पीत वर्ण की जटाओं से सुशोभित और महान तेजो राशि वाला था। उत्पन्न होते ही उस तेजस्वी ने अपनी माता से कहा, हे मातः, तुम अपने यथेष्ट स्थान को जाओ, अब मैं भी जाता हूँ। हे मातः, जब कभी भी तुम्हारा कोई अभीष्ट कार्य हो तब तुम्हारे द्वारा स्मरण किए जाने पर मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उस महातपस्वी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और तप करने के लिए पापनाशक तीर्थ में चला गया। सत्यवती भी पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर अपने पुत्र के चरित्र का स्मरण करती हुई तथा अपने भाग्य की सराहना करती हुई
पिता के पास चली गई। द्वीप में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम द्वैपायन हुआ और वेद शाखाओं का विभाग करने के कारण वह वेद व्यास कहा गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले तीर्थराज प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, सिंधु संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक, सप्त गोदावरी तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महाल्य, ओंकारेश्वर क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, गोकर्ण, भृगु कच्छ, भृगु तुंग, पुष्कर, श्री पर्वत और धारा तीर्थ आदि तीर्थों में जाकर वहाँ विधि पूर्वक स्नान कर उस सत्यवती नंदन ने उत्तम तपस्या की। इस प्रकार अनेक देशों में स्थित अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे काली पुत्र व्यास वाराणसीपुरी में जा पहुँचे, जहाँ कृपा निधि साक्षात विश्वेश्वर तथा महेश्वरी अन्नपूर्णा अपने भक्तों को अमृत तत्व प्रदान करने के लिए विराजमान हैं। वाराणसी तीर्थ में पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके उन मुनीश्वर ने करोड़ों जन्म में अर्जित पापों का परित्याग किया। इसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि संपूर्ण लिंगों का दर्शन कर वहाँ के समस्त कुंड, वापी, कूप तथा सरोवरों में स्नान करके सभी विनायकों को नमस्कार करके सभी गौरियों को प्रणाम कर पाप भक्षक कालराज भैरव का पूजन करके यत्न पूर्वक दंड नायक आदि गणों का स्तवन करके आदि केशव आदि केशवों को संतुष्ट कर लोलार्क आदि सूर्यों को बार बार प्रणाम करके और सावधानी से समस्त तीर्थों में पिंड दान कर व्यासेश्वर नामक लिंग को स्थापित किया। हे ब्राह्मणों, जिसके दर्शन से मनुष्य संपूर्ण विद्याओं में बृहस्पति के समान हो जाता है, भक्ति पूर्वक विश्वेश्वर आदि लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे कि कौन सा लिंग शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है, जिसकी आराधना कर मैं संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करूं तथा जिसके अनुग्रह से मुझे पुराण रचना की शक्ति प्राप्त हो। श्रीमद् ओंकारेश्वर, कृत्तिवासेश्वर, केदारेश्वर, कामेश्वर, चंद्रेश्वर, त्रिलोचन, कालेश, वृद्धकालेश, कलशेश्वर, ज्येष्ठेश, जम्बुकेश, जैगीश्वेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, द्रुमचंडेश, दृक्केश, गरुडेश, गोकर्णेश, गणेश्वर, प्रसन्नवदनेश्वर, धर्मेश्वर, तारकेश्वर, नंदिकेश्वर, निवासेश्वर, पत्रीश्वर, प्रीतिकेश्वर, पर्वतेश्वर, पशुपतीश्वर, हाटकेश्वर, बृहस्पतीश्वर, तिलभांडेश्वर, भारभूतेश्वर, महालक्ष्मीश्वर, मरुतेश्वर, मोक्षेश्वर, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, कृष्णेश्वर, परमेशान, रत्नेश्वर, यामुनेश्वर, लांगलीश्वर, प्रभु श्रीमद्विश्वेश्वर, अविमुक्तेश्वर, विशालाक्षीश्वर, व्याघ्रेश्वर, वराहेश्वर, विद्येश्वर, वरुणेश्वर, विधीश्वर, हरिकेशेश्वर, भवानीश्वर, कपर्दीश्वर, कंदुकेश्वर, अजेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, वीरेश्वर, नादेश, कपिलेश, भुवनेश्वर, वाशकुलीश्वर, महादेव, सिद्धीश्वर,
विश्वदेवेश्वर, वीरभद्रेश्वर, भैरवेश्वर, अमृतेश्वर, सतीश्वर, पार्वतीश्वर, सिद्धेश्वर, मतंगेश्वर, भूतीश्वर, आषाढ़ीश्वर, प्रकाशेश्वर, कोटिरुद्रेश्वर, मदालसेश्वर, तिलपर्णेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर एवं श्री मध्यमेश्वर इत्यादि कोटि लिंगों में मैं किसकी उपासना करूं? इस प्रकार की चिंता में मग्न हुए शिव भक्ति परायण चित्त वाले व्यास जी क्षण भर ध्यान से चित्त को स्थिर कर विचार करने लगे। ओह, मैं तो भूल गया था, अब जान लिया, निश्चय ही मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। सिद्धों से पूजित एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला यह मध्यमेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन एवं स्पर्श से चित्त निर्मल हो जाता है और जहाँ स्वर्ग का द्वार सर्वदा खुला रहता है। अविमुक्त नामक महाक्षेत्र तथा सिद्ध क्षेत्र में वह मध्यमेश्वर नामक श्रेष्ठ लिंग है। काशी में मध्यमेश्वर लिंग से बढ़कर और कोई लिंग नहीं है, जिसका दर्शन करने के लिए प्रत्येक पर्व पर देवता लोग भी स्वर्ग से आते हैं। अतः मध्यमेश्वर नामक लिंग की सेवा करनी चाहिए। हे विप्रों, इसकी आराधना करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। शिवजी अपनी पुरी के लोगों को सुख देने के लिए काशी के मध्य में प्रधान रूप से स्थित हैं, अतः वे मध्यमेश्वर कहे जाते हैं। तुम्बुरु नामक गंधर्व एवं देवर्षि नारद इनकी आराधना कर गान विद्या में विशारद हो गए। इन्हीं की आराधना करके विष्णु मोक्ष देने वाले हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र सृष्टा, पालक तथा संहारक हुए। कुबेर धनाध्यक्ष एवं वामदेव महाशैव हो गए तथा पूर्व में संतान रहित खटवांग नाम के राजा संतान युक्त हो गए। कोयल के समान स्वर वाली चंद्रभागा नामक अप्सरा नृत्य करती हुई इस लिंग में अपने भक्ति भाव के कारण सशरीर विलीन हो गई। गोपिका के पुत्र श्री कर ने मध्यमेश्वर की आराधना करके दयालु चित्त वाले शिव का गाणपत्य पद प्राप्त किया। दैत्य पूजित भार्गव तथा देव पूजित बृहस्पति मध्यमेश्वर की कृपा से विद्याओं में पारंगत हो गए। अतः मैं भी यहाँ मध्यमेश्वर की आराधना कर पुराण रचने की शक्ति शीघ्र ही निश्चित रूप से प्राप्त करूँगा। धैर्यशाली व्रतनिष्ठ सत्यवती पुत्र व्यास ने ऐसा विचार कर भागीरथी के जल में स्नान कर मध्यमेश्वर के पूजन का नियम ग्रहण किया। व्यास जी कभी पत्ते का भक्षण कर रह जाते, कभी फल एवं शाकाहार करते, कभी वायु पीते, कभी जल पीते एवं कभी निराहार ही रह जाते थे। इन नियमों द्वारा वे धर्मात्मा योगी अनेक प्रकार के वृक्षों के फलों से तीनों समय मध्यमेश्वर का पूजन करने लगे। इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन जब व्यास जी प्रातःकाल गंगा स्नान कर पूजन के लिए मध्यमेश्वर में गए, उसी समय उन पुण्यात्मा ने शिवलिंग के बीच में भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले ईशान मध्यमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया। उनके वामांग में उमा सुशोभित हो रही थीं। वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए थे। जटाजूट में निवास करने वाली गंगा की चलायमान तरंगों से उनका विग्रह शोभित हो रहा था। शोभायमान
शारदीय बाल चंद्रमा की चंद्रिका से उनके अलग शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान स्वच्छ समग्र शरीर में भस्म का लेप लगा हुआ था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें कानों तक फैली हुई थीं। उनके ओष्ठ विद्रुम के सदृश अरुण थे। बालकों के योग्य भूषणों से युक्त शिव जी 5 वर्ष के बालक की सी आकृति वाले थे। करोड़ों कामदेवों के अभिमान को दूर करने वाली शरीर कांति को धारण किए हुए थे। वे नग्न थे। हंसते हुए मुख कमल से वे लीला पूर्वक सामवेद का गान कर रहे थे। वे व्यास जी इस प्रकार करुणा के अगाध सागर, भक्त वत्सल, आशुतोष, योगियों के लिए भी अज्ञेय, दीन बंधु, चैतन्य स्वरूप, कृपा दृष्टि से निहारते हुए उमापति को देखकर प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। वेद व्यास जी बोले, हे देवदेव, हे महाभाग, हे शरणागत वत्सल, वाणी, मन एवं कर्म से दुष्प्राप्य तथा योगियों के लिए भी अगोचर हे उमापते, वेद भी आपकी महिमा नहीं जानते। आप ही इस जगत के कर्ता, पालक और हर्ता हैं। हे सदाशिव, आप ही सभी देवताओं में आदि देव, सच्चिदानंद तथा ईश्वर हैं। आपका नाम गोत्र कुछ भी नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं। आप ही माया पाश को नष्ट करने वाले पर ब्रह्म हैं और आप जल से निर्लिप्त कमल पत्र की भांति तीनों गुणों से लिप्त नहीं हैं। आपका जन्म, शील, देश और कुल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के होते हुए भी आप परमेश्वर त्रैलोक्य की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे प्रभो, ब्रह्मा, विष्णु एवं इंद्र सहित देवता भी जिन आपके तत्व को नहीं जानते, ऐसे आपकी उपासना मैं किस प्रकार करूं? आपसे ही सब कुछ है और आप ही सब कुछ हैं। आप ही गौरीश तथा त्रिपुरांतक हैं। आप बालक, वृद्ध तथा युवा हैं। ऐसे आपको मैं हृदय में धारण करता हूँ। मैं भक्तों के ध्येय शंभु, पुराण पुरुष, शंकर तथा परमात्मा उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति कर वे ज्यों ही दंडवत पृथ्वी पर गिरे, तभी प्रसन्न चित्त उस बालक ने वेद व्यास से कहा, हे योगिन, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे वर रूप में मांगो। मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ। तब प्रसन्न मन वाले महातपस्वी व्यास ने उठकर कहा, हे प्रभु, सब कुछ जानने वाले आपसे कौन बात छिपी हुई है? आप सर्वांतरात्मा, भगवान, सर्व एवं सर्वप्रद हैं। अतः इस प्रकार की दैन्यकारिणी याचना में मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हैं? इसके बाद निर्मल चित्त वाले उन व्यास जी का यह वचन सुनकर बालक रूपधारी महादेव जी मंद मंद मुस्कुराकर कहने लगे। बालक शिव बोले, हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, आपने जो अभिलाषा अपने मन में की है वह निश्चित रूप से शीघ्र ही पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। हे ब्राह्मण, मैं अंतर्यामी ईश्वर स्वयं आपके कंठ में स्थित हो इतिहास पुराणों का निर्माण आपसे कराऊंगा। आपने जो यह पवित्र अभिलाषाष्टक स्तोत्र कहा है, शिव स्थान में निरंतर 1 वर्ष तक तीनों कालों में इसका पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस स्तोत्र का पाठ मनुष्यों की विद्या तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा।
यह संपूर्ण संपत्ति, धर्म एवं मोक्ष को देने वाला है। प्रातःकाल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग का अर्चन कर। वर्ष भर इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मूर्ख व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, जो भी नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष पर्यंत इस स्तोत्र का जप पाठ करेगा, उसकी विद्या एवं बुद्धि में वृद्धि होगी। ऐसा कहकर बालक रूपधारी वे महादेव उसी शिवलिंग में अदृश्य हो गए और व्यास जी भी अश्रुपात करते हुए शिव प्रेम में निमग्न हो गए। इस प्रकार मध्यमेश्वर महेश से वर प्राप्त कर व्यास जी ने अपनी लीला से 18 पुराणों की रचना की। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, स्कंद तथा ब्रह्मांड, ये 18 पुराण कहे गए हैं। शिवजी का यश सुनने वाले मनुष्यों को ये पुराण यश तथा पुण्य प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, आपने जिन 18 पुराणों के नाम कहे हैं, अब उनका निर्वचन कीजिए। व्यास जी बोले, हे सूत, यही प्रश्न ब्रह्मयोनि तंडी ने नंदिकेश्वर से किया था। तब उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी को मैं कह रहा हूँ। नंदिकेश्वर बोले, हे तंडी मुनि, साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा स्वयं जिसमें वक्ता है, उस प्रथम पुराण को इसलिए ब्रह्म पुराण कहा गया है। जिसमें पद्मकल्प का महात्म्य कहा गया है, वह दूसरा पद्म पुराण कहा गया है। पराशर ने जिस पुराण को कहा है, वह विष्णु का ज्ञान कराने वाला पुराण विष्णु पुराण कहा गया है। पिता एवं पुत्र में अभेद होने के कारण यह व्यास रचित भी माना जाता है। जिसके पूर्व तथा उत्तर खंड में शिवजी का विस्तृत चरित्र है, उसे पुराणज्ञ शिव पुराण कहते हैं। जिसमें भगवती दुर्गा का चरित्र है, उसे देवी भागवत नामक पुराण कहा गया है। नारद जी द्वारा कहा गया पुराण नारदीय पुराण कहा गया है। हे तंडी मुने, जिसमें मार्कंडेय महामुनि वक्ता है, उसे 7वां मार्कंडेय पुराण कहा गया है। अग्नि द्वारा कथित होने से अग्नि पुराण एवं भविष्य का वर्णन होने से भविष्य पुराण कहा गया है। ब्रह्म के विवर्त का आख्यान होने से ब्रह्म वैवर्त पुराण कहा जाता है तथा लिंग चरित्र का वर्णन होने से लिंग पुराण कहा जाता है। हे मुने, भगवान वराह का वर्णन होने से 12वां वाराह पुराण है। जिसमें साक्षात महेश्वर वक्ता है और स्वयं स्कंद श्रोता है, उसे स्कंद पुराण कहा गया है। वामन का चरित्र होने से वामन पुराण है। कूर्म का चरित्र होने से कूर्म पुराण है तथा मत्स्य के द्वारा कथित 16वां मत्स्य पुराण है। जिसके वक्ता स्वयं गरुड़ हैं, वह 17वां गरुड़ पुराण है। ब्रह्मांड के चरित्र का वर्णन होने के कारण 18वां ब्रह्मांड पुराण कहा गया है। सूत जी बोले, हे शौनक, मैंने यही प्रश्न बुद्धिमान व्यास जी से किया था। तब उनसे मैंने सभी पुराणों का निर्वचन सुना। इस प्रकार सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा उत्पन्न हुए व्यास जी ने पुराण संहिता तथा उत्तम महाभारत की रचना की। हे ब्राह्मण, प्रथम सत्यवती का संयोग पराशर से
और उसके बाद शांतनु से हुआ, इसमें संदेह मत कीजिए। यह आश्चर्यकारिणी उत्पत्ति सकारण कही गई है। महान पुरुषों के चरित्र में बुद्धिमानों को गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस परम रहस्य को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायां व्यासोत्पत्ति वर्णनम नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में व्यासोत्पत्ति वर्णन नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ।